हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स। दोस्तों, चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और दोस्तों बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके कई पार्ट्स हैं, इसमें हमें कई रिलेशन दिए हुए हैं और हमको ये डिटरमाइन करना है कि ये जो रिलेशंस हैं ये रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये तीनों चीज़ें हमको चेक करनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें रिलेशन आर है, सेट ए में ये रिलेशन दिया हुआ है और सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 to 14 और हमें रिलेशन दिया हुआ रिलेशन है एक्स वाई 3x - y = 0। तो सबसे पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं। हमारा रिलेशन हो जाएगा x, y 3x - y = 0। दोस्तों रिलेशन की कंडीशन क्या है? दोस्तों यहाँ से 3x - y = 0, y = आया 3x। ठीक है दोस्तों, तो हम रिलेशन के सेट को निकाल लेते हैं। फर्स्ट, जब दोस्तों x = है 1 तो y = हो गया 3। जब x = है 2 तो y = हो गया 6। जब x = है 3 तो y = हो गया 9। जब दोस्तों x की वैल्यू 5 होती है तो y की वैल्यू आती है 15, बट 15 हमारे सेट में नहीं है तो ये हमारे सेट रिलेशन के सेट में नहीं आएगा। तो दोस्तों हमारा सेट हो गया 1 3 2 6 3 9 और 4 12। दोस्तों सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या। देखिए दोस्तों, किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, बिकॉज x, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। सेकेंड दोस्तों चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो 1 3 है बट 3 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि इफ xy इज एलिमेंट ऑफ R बट yx इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। थर्ड दोस्तों ट्रांजिटिव, 1 3 है 3 9 है बट 1 9 नहीं है दोस्तों। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। दोस्तों 1 3 है 3 9 है बट 1 9 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि xy इज एलिमेंट ऑफ R एंड yz इज एलिमेंट ऑफ R बट xz इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर यही हुआ कि तीनों के तीनों रिलेशन ये फॉलो नहीं करता है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हमें दिया हुआ है कि रिलेशन R इन द सेट N ऑफ द नेचुरल नंबर्स डिफाइन R x y y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5 where x is less than 4। ठीक है दोस्तों, तो हमें दिया गया है कि x लेस देन 4 है। तो यहाँ हो गया दोस्तों R ये दिया हुआ है एक्स वाई where y is equal to x plus 5 and x is less than 4। दोस्तों इसको निकालते हैं हम। यहाँ पर हमारे इसके पेयर्स आ गए। x लेस देन 4 है तो x 1 2 3, x जो होगा दोस्तों 1 2 और 3 होगा। तो जब x इज इक्वल टू 1 है तो y हो गया 6। जब x इज इक्वल टू 2 है तो y हो गया 7 और जब x इज इक्वल टू 3 है तो y हो गया 8। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों हम देख सकते हैं पहला रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नो, क्योंकि दोस्तों देखिए किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड दोस्तों हम देखते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में दोस्तों 1 6 है बट 6 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नो। थर्ड दोस्तों हम देखते हैं ट्रांजिटिव, 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है और कुछ नहीं है दोस्तों, ट्रांजिटिव चेक भी नहीं कर सकते हैं, जो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आप इसमें भी रीजन लिख सकते हैं कि एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर। सिमेट्रिक के केस में आप लिख सकते हैं 1 6 द एलिमेंट ऑफ आर बट 6 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर। और ट्रांजिटिव में भी लिख सकते हैं कि देयर आर नो सच पेयर्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है हमको दोस्तों सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दिया हुआ है कि y इज डिविजिबल बाई x। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। x, x दोस्तों x, x के केस में रिलेशन क्या होगा, x इज डिविजिबल बाय x। ये तो ट्रू है दोस्तों, ट्रू है मतलब x, x, तो दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि दोस्तों हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो आप इसका जो सेट बनाएंगे, रिलेशन का जो सेट आएगा उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 के पेयर आएंगे। सेकेंड दोस्तों हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। अब दोस्तों y इज डिविजिबल बाई x, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 इज डिविजिबल बाई 2 और एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1। अब इसमें आपको एक पेयर मिलेगा 1 4 का, वेयर 4 इज डिविजिबल बाई 1। ठीक है दोस्तों, बट आपको पता है कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो 4 1 आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड दोस्तों हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, हम पेयर बना ही लेते हैं। हमारा रिलेशन क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, फिर 1 2 1 3 1 4 5 1 6, then 2 4 2 6, then 3 6। ठीक है दोस्तों, ये आपका रिलेशन का सेट आ गया। अब दोस्तों आप देखिए 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है। अब आगे बढ़ते जाइए, अब देखिए 1 2 के साथ है और 2 4 के साथ है और 1 4 के साथ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 1 3 के साथ है, 3 6 के साथ है और 1 6 के साथ है। ऐसे ही 1 5 के साथ है, फिर 5 5 के साथ है और फिर 1 5 के साथ है। ठीक है दोस्तों, 1 2 के साथ है, 2 6 के साथ है और 1 6 के साथ है। दोस्तों ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, आपको देखने को मिल रहा है। तो और दोस्तों इसको अगर आप एक तरीका और है जिससे आप देख सकते हैं, मेथड 2, अगर आप सेट नहीं बनाना चाहें दोस्तों, लेट एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर एंड वाई जेड इज एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, जब एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर है तो y विल बी डिविजिबल बाई x, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू के मान लिया मैंने, कोई इंटीजर है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पर z अपॉन वाई इज इक्वल टू आ गया कोई इंटीजर p। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चेक करते हैं एक्स जेड के लिए, तो z अपॉन एक्स क्या आएगा दोस्तों, z अपॉन एक्स को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ z अपॉन वाई डॉट वाई अपॉन एक्स, लिख सकता हूँ मैं दोस्तों। z अपॉन वाई क्या था, p के,
यानी कि एक्स जेड इज एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी हम इसको ट्रांजिटिव प्रूव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दोस्तों हमको जो रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ जेड, सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, हमको ऑल इंटीजर्स में ये रिलेशन दिया हुआ है। कहा गया है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है दोस्तों, तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सिव। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक्स एक्स में अगर हम ये रिलेशन चेक करें एक्स कोमा एक्स, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ऑलवेज इंटीजर। दोस्तों किसी भी नंबर को अगर खुद से माइनस करेंगे तो 0 आएगा और वो एक इंटीजर है, तो मतलब एक्स एक्स का रिलेशन इसमें हमेशा वैलिड है इस रिलेशन में। तो एक्स कोमा एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड दोस्तों हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। अब दोस्तों लेट सपोज एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, तो एक्स माइनस वाई विल बी ए इंटीजर। हम लिख देते हैं कुछ पॉइंट पी, वेयर पी इज एन इंटीजर। अब दोस्तों एक्स माइनस वाई इंटीजर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस पी। तो दोस्तों ये माइनस पी भी तो एक इंटीजर होगा। इफ पी इज एन इंटीजर देन माइनस पी ऑल्सो एन इंटीजर। दोस्तों हमें पॉजिटिव नेगेटिव की तो कोई कंडीशन ही नहीं दी है रिलेशन में, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बस इंटीजर होना चाहिए। दैट मीन्स वाई कोमा एक्स इज ऑल्सो is part of the relation, hence this is a symmetric relation। थर्ड दोस्तों हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। दोस्तों लेट एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर एंड वाई जेड इज एलिमेंट ऑफ आर। तो दोस्तों एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर है, तो एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा एंड वाई माइनस जेड भी इंटीजर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चेक फॉर एक्स जेड, फॉर एक्स आर जेड एक्स माइनस जेड, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। तो ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर का सम हमेशा इंटीजर ही होता है। दैट मीन्स दोस्तों ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिमेट्रिक भी है रिफ्लेक्सिव भी है। अब दोस्तों ये फिफ्थ पार्ट है, इस फिफ्थ पार्ट के भी 5 पार्ट हैं और इसमें हमसे कहा गया है कि सेट ए जो है, सेट ए जो है वो ह्यूमन बींग्स का है इन ए टाउन। ठीक है, तो दोस्तों हमें अलग अलग रिलेशन दिए हुए हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर और हमसे पूछा गया है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला केस देखते हैं। दोस्तों इसमें रिलेशन है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। दोस्तों एक्स एंड वाई सेम प्लेस पर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। दोस्तों एक्स कोमा एक्स, ये अगर हम ऑर्डर पेयर बनाए, दोस्तों एक्स और एक्स दोनों सेम प्लेस पर काम करेंगे क्योंकि दोनों सेम पर्सन है, तो ये तो एलिमेंट ऑफ आर होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा दोस्तों। सेकंड चेक करता हूँ सिमेट्रिक के लिए। दोस्तों एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई सेम प्लेस पर काम करते हैं, तो दोस्तों वाई और एक्स भी तो सेम प्लेस पर काम करेंगे, ऑब्वियस है दोस्तों एकदम। थर्ड दोस्तों ट्रांजिटिव, अगर दोस्तों एक्स वाई सेम प्लेस पर काम करते हैं एंड वाई जेड सेम प्लेस पर काम करते हैं, तो दोस्तों एक्स जेड भी तो सेम प्लेस पर ही काम करेंगे, तो दोस्तों ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सेकंड दोस्तों देखते हैं बी।
इसमें दोस्तों क्या है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। दोस्तों ये भी ए पार्ट की तरह ही है बिल्कुल, कि आप देख सकते हैं कि एक्स कोमा एक्स सेम लोकेलिटी में रहेंगे। सेकेंड पार्ट, जब एक्स वाई सेम लोकेलिटी में तो वाई एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब दोस्तों एक्स वाई एक लोकेलिटी में है, वाई जेड भी एक ही लोकेलिटी में है, तो एक्स जेड भी सेम लोकेलिटी में होंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी है। थर्ड पार्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया हुआ है एक्स कोमा वाई, ये एक्स की हाइट है और ये वाई की हाइट है, दोनों में जो डिफरेंस है ये एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर का है। तो दोस्तों एक्स कोमा एक्स पर हम ये रिलेशन लगाते हैं, ठीक है, एक्स आर एक्स, दोनों एक्स से तो हाइट सेम होगी, 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस तो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर डिफरेंस नहीं है तो ये एक्स कोमा एक्स आर का पार्ट नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सेकंड देखते हैं दोस्तों सिमेट्रिक के लिए, एक्स कोमा वाई, ये वाई है ये एक्स है, दोनों में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो वाई कोमा एक्स, तो वाई कोमा एक्स तो इसको फॉलो नहीं करता है, तो वाई कोमा एक्स विल नॉट बी एलिमेंट ऑफ आर, तो दोस्तों सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड देखते हैं दोस्तों ट्रांजिटिव। दोस्तों ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया जेड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7, तो ये टोटल हो गया 14। तो एक्स और जेड में तो दोस्तों 14 का डिफरेंस है, और सवाल में हमसे दिया गया है कि एग्जैक्टली 7 का डिफरेंस होना चाहिए, तो एक्स कोमा जेड विल नॉट बी एलिमेंट ऑफ आर, ये दोस्तों ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट में बोला गया एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो दोस्तों अगर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो एक्स कोमा एक्स तो कभी पार्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्स कभी खुद की वाइफ तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। फिर दोस्तों सिमेट्रिक के लिए चेक करें, एक्स अगर वाई की बीवी है तो वाई एक्स की बीवी थोड़ी हो सकता है दोस्तों, वाई तो एक्स का हस्बैंड होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब दोस्तों ट्रांजिटिव के लिए चेक करें, एक्स वाई की बीवी है तो वाई जेड की बीवी हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है, एक्स वाई की बीवी है तो वाई जेड की बीवी थोड़ी सकता है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये तो कंडीशन ही फॉलो नहीं करता है। इसी तरह दोस्तों ये रिलेशन भी सेम है, एक्स वाई का फादर है तो एक्स खुद का कभी एक्स का फादर तो हो नहीं सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा दोस्तों। और एक्स वाई का फादर है, ठीक है, और वाई जेड का फादर है, तो एक्स तो जेड का दादा हो गया, फादर थोड़ी हुआ, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें दोस्तों एक रिलेशन दिया गया आर इन द सेट आर, दोस्तों ये रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर है, डिफाइंड एज आर ए कोमा बी, और रिलेशन है ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। चेक कर लेते हैं दोस्तों, पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है दोस्तों, तो रिफ्लेक्सिव हम लेते हैं ए कोमा ए पर रिलेशन लगाते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। दोस्तों क्या है, पॉसिबल है? चेक करते हैं कि ये कब कब पॉसिबल होगा। इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों इनइक्वलिटी आ गई, ये सॉल्यूशन है 0 और 1, ठीक है, तो ए ग्रेटर देन 1 के लिए और ए और 0 से छोटे के लिए, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये पॉजिटिव होगा
यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। तो दोस्तों ये तो है ए इज एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिट से 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिट, ठीक है। इस रेंज के लिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ए इज द एलिमेंट ऑफ 0 से 1। ए 0 से 1 का एलिमेंट नहीं होगा, तो मतलब 0 से 1 के बीच में जो एलिमेंट्स होंगे जैसे कि 1/2 1/3 ये सब इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अगर ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये एलिमेंट्स जो हैं आर, ये भी तो एलिमेंट्स आर में आते हैं दोस्तों, रियल नंबर्स हैं 1/2 1/3, ये रिफ्लेक्सिविटी के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारा फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है। दोस्तों आप ये सोच सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ज़रूरी नहीं है उससे बड़ा हो। जैसे कि हम ए की जगह 1/2 लेते हैं, 1/2 1/2, इस रिलेशन में अगर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। 1/2 तो 1/4 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड है इसका सिमेट्रिक, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए दो नंबर हैं, दो रियल नंबर लेते हैं 1,4, ठीक है। 1,4 के लिए हम देखते हैं, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 16, ये तो हो गया। बट चेक 4,1, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा होता है दोस्तों? नहीं होगा। तो दिस 4,1 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो ये नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड दोस्तों हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। अब दोस्तों ट्रांजिटिव देखने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 5,3 एंड 3,2। अब दोस्तों 5,3 तो इसको सेटिस्फाई करता है, ये हो गया 5 इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है दोस्तों। एंड ये हो गया 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दोस्तों क्या 5,2 भी सेटिस्फाई करेगा? फाइव इज लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है दोस्तों, ये तो नहीं है। तो 5,2 इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज ए बी इज इक्वल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये चेक करना है दोस्तों। दोस्तों आर क्या हो जाएगा हमारा? 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6,7। ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 7 हमारा एलिमेंट नहीं है, तो यहीं तक रहेगा। अब दोस्तों रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं दिख रहा है, तो पहला रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। दोस्तों देखते हैं सिमेट्रिक। 1,2 है बट 2,1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड दोस्तों देखते हैं ट्रांजिटिव। 1,2 है, 2,3 है बट 1,3 नहीं है, 3 4 4 5 बट 3 5 नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तीनों नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा है कि एक रिलेशन आर डिफाइन किया है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो ए, क्या ये फॉलो करता है रिलेशन को? ये तो ट्रू है दोस्तों, ठीक है। कोई भी नंबर दोस्तों, रियल नंबर्स में कोई भी नंबर आप उठाइए,
वो इससे छोटा है या इससे बराबर तो होता ही है, बराबर तो होगा दोस्तों। तो ये तो हो गया, तो रिफ्लेक्सिव है। दूसरा चेक करते हैं दोस्तों, सिमेट्रिक। तो कोई नंबर है a, b, ये एलिमेंट ऑफ r होगा। अगर दोस्तों a b से छोटा है तो ये भी एलिमेंट ऑफ r होगा, ठीक है। अगर दोस्तों a b से छोटा है तो क्या b a एलिमेंट ऑफ r होगा? नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अगर a b से छोटा है तो यहाँ b a से छोटा नहीं हो पाएगा, तो ये एलिमेंट ऑफ r नहीं होगा। इसका मतलब दोस्तों ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। थर्ड है दोस्तों ट्रांजिटिव। तो कोई नंबर है a, ये b से छोटा है, ये एलिमेंट ऑफ r हो गया। सेकंड है दोस्तों b, ये c से छोटा है, तो ये भी एलिमेंट ऑफ r हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं a इज़ लेस देन इक्वल टू b, यहाँ से लिखते हैं b इज़ लेस देन इक्वल टू c। अब दोस्तों चेक करते हैं फॉर a, c। जब दोस्तों a b से छोटा है तो c से भी तो छोटा होगा, तो ये फॉलो करेगा दोस्तों, तो ये ट्रांजिटिव होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रह जाए किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन रियल नंबर्स a, b वेयर a इज लेस देन b क्यूब। दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन किया था a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, उसके एकदम सिमिलर है दोस्तों। पहला दोस्तों अगर आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव, तो दोस्तों जो फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शंस जैसे 1/2 के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, इसका क्यूब 1/8 हो जाएगा। दोस्तों क्या ये सही है? नहीं है सही, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सेकंड दोस्तों सिमेट्रिक, सेम एग्जांपल लेंगे दोस्तों 1,4, 1,4 इज एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, क्योंकि 1 इज लेस देन 64, बट 4,1 विल नॉट फॉलो, तो उसमें सिमेट्रिक भी नहीं होगा। थर्ड दोस्तों ट्रांजिटिव, दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं 9,3 इट इज एलिमेंट ऑफ r एंड 3,2 इट इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ r। तो 9,2 चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 9,2 को चेक करेंगे तो 9 लेस देन इक्वल टू 8, नहीं दोस्तों 9 इज ग्रेटर देन 8, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों हमें, इसमें हमें सेट दिया है 1,2,3, ठीक है। इस पर हमें रिलेशन दिया हुआ है 1,2, 2,1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है दोस्तों। शो क्या करना है आप देख सकते हैं दोस्तों, एज पर डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, वो तो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पहला रिफ्लेक्सिव नो, वाई बिकॉज x, x is not element of R। सेकेंड सिमेट्रिक है दोस्तों, दिख ही रहा है 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है। थर्ड 1 का 2 के साथ है एंड 2 का 1 के साथ है, बट 1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है दोस्तों, ट्रांजिटिव नहीं है। सेवंथ क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन
आर एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, उन बुक्स में हमने एक रिलेशन लगाया कि जो भी बुक्स, जिन भी दो बुक्स के नंबर ऑफ पेजेस सेम है उनको हम एक ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे, और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना दिए, उसको हमने रिलेशन आर कहा। तो दोस्तों हमें चेक करना है, पहला रिफ्लेक्सिव, एक्स आर एक्स पर, एक्स आर एक्स क्या होगा कि एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यस दोस्तों, तो एक्स कोमा एक्स विल बी एलिमेंट ऑफ आर। सेकेंड है दोस्तों सिमेट्रिक। दोस्तों इफ एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, मतलब एक्स के और वाई के नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं, ठीक है, तो वाई और एक्स के भी नंबर ऑफ पेजेस बराबर होंगे। दैट मीन्स वाई कोमा एक्स विल बी द एक्स एलिमेंट ऑफ आर, तो सिमेट्रिक तो है। थर्ड है दोस्तों ट्रांजिटिव। एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर। जब दोस्तों एक्स वाई के पेज बराबर हैं और वाई जेड के भी पेज बराबर हैं, तो एक्स जेड के पेज भी तो बराबर होंगे, इम्प्लाइज एक्स जेड इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो दोस्तों ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ दोस्तों 8th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें सेट दिया हुआ है और कहा गया है कि a माइनस बी का मॉड जो है इवन है। ठीक है, मॉड इसलिए लगाया दोस्तों कि a बड़ा भी हो सकता है b से और छोटा भी हो सकता है, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मॉड लगाने से, बट ये होना चाहिए कि a माइनस बी इवन होना चाहिए। तो दोस्तों आपको सेट में नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। दोस्तों कोई भी दो इवन नंबर या कोई भी दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं 1 और 3, 3 और 5। ठीक है, 1 3 का डिफरेंस इवन होगा, 3 5 का डिफरेंस इवन होगा, तो 1 का 3 के साथ बना सकते हैं, 1 को 5 के साथ बना सकते हैं, 3 को 5 के साथ बना सकते हैं, 3 को 1 के साथ बना सकते हैं, और ऐसे 5 को 1 के साथ बना सकते हैं, 5 को 3 के साथ बना सकते हैं। एक सेटअप का ऐसे हो जाएगा। दूसरा दोस्तों कोई भी दो इवन नंबर का डिफरेंस भी इवन होता है, तो आप 2 को 4 के साथ ले सकते हैं और 4 को 2 के साथ ले सकते हैं, दो सेट आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंस चेक करना है दोस्तों। पहला दोस्तों किसी भी नंबर का खुद के साथ जो डिफरेंस होता है वो तो इवन ही होगा दोस्तों। ठीक है, एक्स आर एक्स, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और 0 दोस्तों एक इवन नंबर है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा। इसी तरह दोस्तों सिमेट्रिक, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इवन, तो y माइनस एक्स भी तो इवन ही होगा, नंबर थोड़ी बदल जाएगा। सिमेट्रिक भी है। थर्ड ट्रांजिटिव। अब दोस्तों एक्स वाई फॉलो करते हैं एंड वाई जेड भी फॉलो करते हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक्स आर जेड, वो हो गया मॉड एक्स माइनस जेड, इसको लिख सकता हूँ मॉड एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ये इवन है, ये भी इवन है, दो इवन नंबर्स का सम भी तो इवन होगा, तो ये भी इवन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ये ट्रांजिटिव भी है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है। अब हमको क्या कहा गया है दोस्तों कि शो दैट एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। दोस्तों मैंने शुरू में बताया था कि जो पेयर बनेगा आर का,
उसमें एक तो आएगा 135 और एक आएगा 2,4। 1,3 भी इसको फॉलो करेंगे, 3,5 भी फॉलो करेंगे, 5,1 भी इसको फॉलो करेगा, 3,1 भी फॉलो करेगा। तीनों आपस में रिलेटेड हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं 1,3, 3,1, 5,1, 1,5, 1,1, 3,3, 5,5, 3,5, 5,3। तो ये 9 के 9 पेयर इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या आएगा दोस्तों? इसके अलावा आएगा 2,4 और 4,2, ठीक है। तो ये 2,4 वाला जो सेट है ये इंटर रिलेटेड है आपस में, और ये 1,3,5 वाले ये आपस में इंटर रिलेटेड है। बट 1,3,5 का 2,4 के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है दोस्तों। देख लीजिए आप, ये सेट जो है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं कि 1,3,5 का 2,4 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने ये भी देख लिया कि 1,3,5 रिलेटेड टू ईच अदर है, और नो एलिमेंट ऑफ 1,3,5 इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ 2,4, ठीक है दोस्तों। 1,3,5 2,4 से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो इवन नंबर का और दो ऑड नंबर का डिफरेंस इवन हो सकता है, बट एक ऑड और एक इवन होगा तो डिफरेंस इवन नहीं आएगा, इसलिए ये आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा सेट क्या है? ए है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। पहला दोस्तों इसने पूछा है कि इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है दोस्तों कि a माइनस बी का जो मॉड है वो 4 से डिविजिबल है ना, तभी तो मल्टीपल होगा। a माइनस बी का मॉड जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो दोस्तों इस तरह के हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं। दोस्तों अगर आप रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो a माइनस बी, इसकी जगह a माइनस ए हो जाएगा तो 0 होगा, तो जो 0 तो है जो है 4 का मल्टीपल होगा ही दोस्तों, ठीक है, और 4 से डिविजिबल भी होगा। सेकंड दोस्तों, अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मॉड लगा रखा है, वैसे भी माइनस साइन से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। थर्ड दोस्तों, अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो a माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ 4 के, इसी तरह b माइनस सी को भी मैं लिख सकता हूँ 4 के। तो a माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस बी प्लस b माइनस सी, दैट इज 4, 4, 8 के। तो ये भी 4 का मल्टीपल है। तो दोस्तों ये एक इक्विवेलेंस फंक्शन होगा। सेकंड दोस्तों, ए भी दिया ए इज इक्वल टू बी, दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही क्योंकि ए इज इक्वल टू ए होता है। सेकंड दोस्तों, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए भी होगा, तो सिमेट्रिक भी है। और दोस्तों ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, तो ए इज इक्वल टू सी भी होगा, तो ट्रांजिटिव भी है। तो ये भी एक इक्विवेलेंस फंक्शन है। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ठीक है। 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड हैं? दोस्तों इसमें चेक करते हैं पहले फर्स्ट केस में। अल्टीमेटली सेट क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा 1, 9, ठीक है दोस्तों। इसी तरह सेकंड केस में 1 से रिलेटेड क्या होगा? ओनली 1 होगा सेकंड केस में, तो सेट क्या बन जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है। आपसे पूछा गया है कि आपको ऐसे रिलेशन बताने जो ये कंडीशन फॉलो करते हो। आप कोई भी रिलेशन बना के दे सकते हैं। तो पहला मैं आपको करा देता हूँ, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो पहले मैं एक सेट लेता हूँ ए, इसमें मैं एलिमेंट ले लिया 1, 2, 3। तो दोस्तों हमको क्या करना है? हमको एक रिलेशन बनाना है जो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये पेयर नहीं डालेंगे, और सिमेट्रिक है तो 1, 2, 2, 1, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब 1, 3 डाल सकते हैं क्या? 1, 3 डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और 3, 1 भी डालना पड़ेगा। 1, 2, 2, 1, ठीक है दोस्तों, बट 1, 1 नहीं है। 1, 3, 3, 1, 1, 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं
इसी तरह आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चारों कर सकते हैं, अपने हिसाब से बनाइए और उसमें से वो चीज़ें हटा दीजिए जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। एक रिलेशन है सेट ए में, और सेट ए क्या है, पॉइंट्स, सेट ए पॉइंट्स है बहुत सारे एक प्लेन के अंदर। रिलेशन दिया हुआ है पी कोमा क्यू, ये दो पॉइंट्स हैं पी कोमा क्यू। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, पी पॉइंट की डिस्टेंस जितनी है ओरिजिन से उतनी ही क्यू पॉइंट की भी है, मतलब ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओरिजिन को अगर मैं बोलूँ ओ। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, या फिर शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहला दोस्तों रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोस्तों मैं ले लेता हूँ पी कोमा पी। दोस्तों ओ पी जितनी होगी, दोस्तों पी कोमा पी तो एलिमेंट ऑफ आर हो गई, क्योंकि इसकी दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड दोस्तों सिमेट्रिक, पी कोमा क्यू एलिमेंट ऑफ आर है, तो दोस्तों इम्प्लाइज क्यू कोमा पी भी एलिमेंट ऑफ आर होगा, डेफिनेटली होगा दोस्तों, आगे पीछे लिखने से डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगी ओरिजिन से, तो ये सिमेट्रिक भी है। थर्ड है दोस्तों ट्रांजिटिव, अगर दोस्तों पी क्यू रिलेशन को फॉलो करते हैं एंड क्यू आर रिलेशन को फॉलो करता है, ओ पी इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, तो पी आर द एलिमेंट ऑफ आर, इसको दोस्तों आर डैश बोल देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांजिटिव भी होगा। अब दोस्तों हमसे कहा गया है कि शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। दोस्तों ये ओरिजिन है 0,0, ये कोई पॉइंट पी है। ठीक है दोस्तों, इससे इसकी डिस्टेंस बराबर है। अब दोस्तों जो रिलेशन का सेट है उसमें वो पॉइंट होंगे जिनकी डिस्टेंस ओ पी के बराबर है। दोस्तों कोई पॉइंट होगा यहाँ पर, ये भी ओ पी के बराबर है, ये भी ओ पी के बराबर है, ये भी ओ पी के बराबर। अगर दोस्तों मैं इसको रेडियस बोल दूँ तो ओ की रेडियस जो होगी उतनी रेडियस में जो भी पॉइंट होंगे सब ओ पी के बराबर होंगे। और दोस्तों ये तो सर्कल की डेफिनेशन होती है कि जो सर्कल है वो लोकस होता है पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो डेफिनेटली ये तो सर्कल ही होगा और ये पी से पास होगा और ये उन सभी पॉइंट से पास होगा जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है सेट ए में, और सेट ए जो है वो ट्राइंगल्स का सेट है, और रिलेशन दिया हुआ है T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में देखा होगा आपने। तो हमको ये शो करना है, पहले इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस के लिए पहले दोस्तों पहले मैं रिफ्लेक्सिव को चेक करता हूँ। तो T1 T1 क्या ये एलिमेंट ऑफ आर होगा। दोस्तों कोई भी ट्राइंगल खुद के साथ तो सिमिलर होगा ही, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि T1 विल बी सिमिलर टू T1, हेंस T1 T1 इज एलिमेंट ऑफ आर, हेंस दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड दोस्तों सिमेट्रिक, अगर दोस्तों T1 T2 के सिमिलर है, तो दोस्तों T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। थर्ड दोस्तों ट्रांजिटिव, अगर दोस्तों T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो दोस्तों इट्स ऑब्वियस दैट T1 T3 के सिमिलर होगा, इसलिए ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा।
अब दोस्तों हमें कहा गया है कि T1 की साइड्स 3, 4, 5 हैं और T2 और T3 दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कि T1, T2, T3 में से कौन कौन आपस में रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए दोस्तों, T1 की साइड्स हैं 3, 4, 5। T2 है 5, 12, 13 और T3 है 6, 8 और 10। दोस्तों देखने से लग रहा है कि इन दोनों के साइड्स का इन दोनों के जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल है। देखिए 3/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 10, 5/10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि T1 एंड T3 आर रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दोस्तों हमें कहा गया है कि आर रिलेशन डिफाइंड इन सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। एक सेट है ए, पॉलीगन्स का सेट है, उसमें P1 P2 जो है वो रिलेटेड है और रिलेशन क्या है कि इनकी जो नंबर ऑफ साइड्स है वो बराबर है। तो दोस्तों इक्विवेलेंस चेक करना है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों P1 इनकी साइड्स तो डेफिनेटली इक्वल होगी, तो ये तो एलिमेंट ऑफ आर होंगे। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक। दोस्तों अगर P1 P2 की साइड्स इक्वल हैं तो P2 P1 की भी तो साइड्स इक्वल होंगी, नंबर ऑफ साइड्स तो इक्वल होंगी दोस्तों, तो ये सिमेट्रिक भी है। थर्ड, ट्रांजिटिव। अगर दोस्तों P1 P2 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं एंड P2 P3 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो अगर इसकी 3 साइड है तो इसकी भी 3 साइड है, इसकी 3 साइड है तो इसकी भी 3 साइड है, तो P1 P3 की साइड्स भी तो इक्वल होंगी दोस्तों, तो ये ट्रांजिटिव भी है। अब पूछ रहा है दोस्तों व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सेट पूछ रहा है ए के अंदर विच आर रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4, 5। दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी 3 साइड्स होंगी। तो इस ट्राइंगल से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, उनका सेट क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स 3 sides will be related to ट्राइंगल टी। हमारा रिलेशन क्या बोलता है, नंबर ऑफ साइड्स के बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा रिलेशन नंबर ऑफ साइड्स के बारे में बात कर रहा है, तो जिस भी पॉलीगन की साइड्स 3 होंगी वो सब इस ट्राइंगल से रिलेटेड होगा। ठीक है, और वो सब उस सेट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as L1 L2. L1 is parallel to L2. ठीक है, तो हमको ये पूछा है कि R को इक्विवेलेंस शो करना है। सबसे पहले दोस्तों रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। दोस्तों कोई भी लाइन हमेशा खुद के तो पैरेलल होती है, तो L1 विल बी ऑलवेज पैरेलल टू L1, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा दोस्तों सिमेट्रिक की बात करते हैं। अगर कोई लाइन L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है दोस्तों, ये हमको दिया है, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा दोस्तों, तो ये सिमेट्रिक भी है। थर्ड दोस्तों बात करते हैं ट्रांजिटिव। अगर दोस्तों L1 L2 के पैरेलल है, ये L1 है, ये L2 है, एंड L2 जो है वो L3 के पैरेलल है, L1 L2 L3, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। तो दोस्तों आप देख के बोल सकते हैं कि L1 L3 के पैरेलल होगा, इट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L3
यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है कि फाइंड द सेट ऑफ लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y 2x इज इक्वल टू 4। तो हमें एक लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। दोस्तों इसकी स्लोप क्या है? तो इसके पैरेलल लाइंस की इक्वेशन क्या हो जाएंगी? y इज इक्वल टू 2x प्लस k। जैसे जैसे k की वैल्यू चेंज करते जाओगे आपको बहुत सारी लाइंस मिल जाएगी जो इस लाइंस के पैरेलल है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस k वेयर k एक रियल नंबर है दोस्तों, विल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन दिस। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 15th क्वेश्चन है, इसमें हमें एक सेट दिया है 1 2 3 4 और इस पर रिलेशन दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। हमसे पूछा गया है करेक्ट आंसर। सबसे पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है क्या। तो दोस्तों 1 1 है, 4 4 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव है। अब चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो ये नहीं है। चेक करते हैं ट्रांजिटिव। 1 2 है, 2 2 है और 1 2 है। ठीक है, ऐसे ही आगे और कुछ 1 3 है, 3 2 है और 1 2 है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी है। तो देखो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, ये हो गया आंसर। तो दोस्तों 16 क्वेश्चन बोलता है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर ए बी ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। ये रिलेशन है आपका और बी जो है वो 6 से बड़ा है। तो दोस्तों सबसे पहले बी 6 से बड़ा है, कहाँ कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 6 से बड़ा है। यहाँ 7 है तो ए कितना हो गया? 7 माइनस 2 5, ये तो नहीं है। यहाँ पर बी 8 है, 8 माइनस 2 6, यहाँ पर है 8 माइनस 2 6, ये भी नहीं होगा आंसर, ये तो वैसे ही नहीं है। आंसर हो गया आपका सी। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब जगह यही पूछा जाता है कि ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही ईजिली हो जाएगा। और उसको थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आंसर को लिखना कैसे है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑल द बेस्ट। हम फिर आएंगे दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 लेकर जल्दी। तो आपकी प्रिपरेशन आप करते रहिए क्योंकि टर्म 1 जल्दी आ रहा है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों।